हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.3। कौन सा? 14.3, एक्सरसाइज 14.3। देखिए, अभी हम इसे मतलब 13.3 भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यू एडिशन जो है बुक का उसमें 13 चैप्टर में है स्टैटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड एडिशन ही है बुक का, तो उसमें 14 चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 ही लिख रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए एक्सरसाइज 14.1 में हमने मीन पढ़ा, ठीक है। 14.2 में क्या पढ़ा? मोड पढ़ा। अब इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? मीडियन। क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियन। मीडियन मीन्स होता है, हिंदी में कहें तो माध्यक, ठीक है। माध्यक या फिर माध्यिका, दो नाम ही से इसके हिंदी में है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल, वही जो मोड में पढ़े थे एल, ठीक। n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ठीक है, इंटू का एच। ये होता है क्या? फॉर्मूला इसका, ठीक है। मीडियन का ये क्या होता है? फॉर्मूला। अब देखिए, एफ तो क्या है? फ्रीक्वेंसी, आपको पता है। एल मीन्स लोअर लिमिट है वो, ठीक। एच मीन्स है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल जितने का होगा उसमें कितने का डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होता है? एच। एन अपॉन 2 आपको पता है। ये जो सी एफ है इसे क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ मीन्स होता है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी एफ का फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब इसे कैसे फाइंड किया जाता है, इसे क्वेश्चन में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हम इसमें देख चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे, मतलब एक्सरसाइज 14.3 में, ठीक है। तो 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नीचे क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी टेबल दी है, जिसमें किसी भी सोसाइटी के मोहल्ले के 68 कस्टमर्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज दिया, मतलब मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूज दिया हुआ है कि कितना वो यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो डेटा दिया हुआ है उसका हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मतलब कोई एक मोहल्ला है, ठीक। हिंदी में बताएं तो कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में कितना बिजली यूज करते हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो ये जो डेटा दिया है तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं जो दिया है। ये मंथली यूज, ठीक है, कह सकते हैं। और इन यूनिट्स, क्या? वो जो बिजली बिल की रीडिंग होती है वो किस में होती है? यूनिट्स में होती है, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे दिया, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये किसके लिए हमने बनाया है? देखिए, अगर हमें मीन फाइंड करना है तो ये क्या होता है? मीन के लिए एफ आई एक्स आई भी फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई भी फाइंड करना है, अगर मीन फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए। तो एफ आई तो दिया है, एक्स आई इससे फाइंड करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाया है। और एक चीज और क्या कि इसमें हमें सी एफ भी पता करना है। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, 65 टू 85, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? 65 टू 85। अब 65 टू 85 ये जो दिया हुआ है, फिर है 85 टू 105, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, ठीक है। 185 तक ही दिया है, नहीं, 185 टू
205, ठीक है, कितना 205, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 13, 20, क्या क्या दी है 4, 5, 13, 20 और 14, 8, 4, 14, 8, 4, यही है ना। हाँ, अब देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक। अब अगर हम पहले मीन फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे एक्स आई फाइंड कर लेना है पहले हमें, है ना। तो एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 85 प्लस 65 होता है कितना 150, 150 का हाफ होता है कितना 75। अब देखिए सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 20-20 का है, तो 20-20 करके हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो 75 में 20 ऐड करें तो 95, फिर 115, ठीक है, 135, 155, 175, 195, ये आ गया हमारा क्या एक्स आई, ठीक है। अब ये एफ आई दिया है, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई पता कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई, तो 4 इंटू 75 करेंगे तो 4 5 जार 20, 4 7 जार 28 प्लस 2 30, 300 आ गया क्या, ठीक है। 5 5 जार 25, कैरी 2, 5 9 जार 45 प्लस 2 47, 13 5 जार 65, 13 1 जार 13 प्लस 6 19, है ना। 19 की 9 कैरी 1, 13 1 जार 13 प्लस 1 14, ठीक। 20 जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 का 0, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 प्लस 1 7, 2 1 जार 2, ठीक। कितना आया 2700। अब 14 का 155 में करेंगे तो 14 5 जार 70 कि 0 कैरी 7, 14 5 जार फिर से 70, 70 प्लस 7 77 की 7 कैरी 7 फिर से, ठीक है। 14 1 जार 14, 14 प्लस 7 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40 कैरी 4, 8 7 जार 56, 56 प्लस 4 60, 60 की 0 कैरी 6, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 प्लस 6 14, 1400 आ गया। 4 का जब इसमें करेंगे तो 4 5 जार 20, 4 9 जार 36 प्लस 2 38 कैरी 3, 4 1 जार 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई इसमें निकाल लेते हैं और इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई कितना होगा, देखिए 4 प्लस 4 8, 8 8 16, ठीक है। 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 5 55, 58 प्लस 10 68, कितना 68। वैसे भी उसने दे रखा था क्या कि 68 कंज्यूमर्स है, मतलब यही है, ठीक है। टोटल कितने थे 68, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया था। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की फाइंड करने की बारी आ गई। 5 प्लस 5 10, 10 की 0 कैरी 1, ठीक है, 0। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 7 कितना होगा 16 प्लस 7 होगा 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 1 32 की 2 कैरी 3, ठीक है। 4 प्लस 3 7, 11 18 19, ठीक है, 19 23 30 33 की 3 कैरी 3 फिर से 1 3 3 3 6 प्लस 3 9, कितना आया 9320, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई, तो यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 9320 अपॉन में 68। अब इसे कट कर देना है, किससे होगा ये 4 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। 4 से ये हो रहा है, चलिए 4 4 से पहले कट कर देते हैं। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 और 0 है तो 0, ठीक है।
अब इसे 4 से करेंगे, 4 1 जार 4, 4 7 जार 68। अब 17 से उसको करेंगे, 17 1 जार 17, ठीक है, 6 3, 17 3 जार 51, 3 जार 51, 1 2 0 120, 17 7 जार 119, 119 ये 1 आया, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो मतलब 0 और फिर 0, तो क्या आएगा 17 5 जार 85, ठीक है, ये 15 कितना आया 137.05, ये क्या आया हमारा मीन आया। क्या आया मीन, हिंदी में कहें तो क्या आया माध्य, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में मोड फाइंड कर लेते हैं, क्या मोड, फिर उसके बाद आते हैं मीडियन में, जो कि अभी तक के लिए हमारे लिए नया है। तो मोड के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए मोड का फॉर्मूला होता है, नहीं पहले देखिए इसमें मोड पता कर लेते हैं कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20 है, इसे F1 बोलेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, इसके जस्ट नीचे वाले को F2, ठीक है। F1 F0 F2 मिल गया हमें, ठीक है। F1 की जस्ट बगल वाला की लोअर लिमिट होती है स्मॉल l, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है h, ठीक। तो डिफरेंस कितना है, h मीन्स 20 है, l कितना है 125 है ना, 125 l। F1 कितना है 20, F0 कितना है 13, F2 कितना है 14, ठीक है, F2 कितना है 14। तो अब हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। L कितना है हमारा 125 है, तो 125 लिख दिए, प्लस F1 कितना है, F1 है 20, माइनस F0 कितना है 13, ठीक है। अब F1 F0 लिख दिए, अब 2F1 2 इंटू 20, F0 है 13, F2 है कितना 14 इंटू H कितना है, देखिए H मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक। तो कितने का है 20 का है, ठीक। तो 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना होता है 7 अपॉन में 20 प्लस 2 40, 20 इंटू 2 है ना 40 हुआ, 40 माइनस 27 इंटू इसके में 20 कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं, मीन को मिटा देते हैं, ठीक। मीन तो हमारा फाइंड हो चुका था, ठीक है, तो मीन को मिटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस है नहीं। तो यहाँ पे देखिए 125 का 125 प्लस 7 ये 140 अपॉन में इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, है ना, कितना आएगा 13। अब ऐसा करते हैं 125 को लिखा रहने देते हैं, 13 का 140 में डिवाइड करते हैं, तो 1 जार 1 0 10, ठीक है, फिर 0 मतलब 100, तो 13 5 जार 65, 13 6 जार 78, 13 7 जार 91, 13 7 जार, ठीक है 91। अभी भी ये क्या आया 9, तो 13 6 जार 78, तो मतलब कितना आएगा लगभग 135.76। ये क्या आया हमारा, क्या आया ये मोड आ गया, क्या मिला हमें, ये मोड मिल गया, ठीक है। अब देखिए मोड भी मिल गया हमें, अब आते हैं किस में, मीडियन में, ठीक है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए देखिए दो मतलब एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मीडियन को फाइंड, लेकिन हम उस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाली मेथड से जिससे फाइंड किया जाता है वैसे, ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें मीन और मीडियन दोनों पता होने चाहिए, क्या सॉरी मीन और मोड। अगर मीडियन फाइंड करना है
तो मीन और मोड पता होने चाहिए तो हम मीडियन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ओनली मीडियन फाइंड करना है तो हमें वो प्रोसेस बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डाल देंगे। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या है, 4 क्या होती है, पहले वाले को ऐसे ही सेम एज इट इज लिख देना है, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे 4 + 5 9, ठीक, इसे मिटा देते हैं। 9 हुआ, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68, ये होता है कैपिटल N की वैल्यू, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 68, ठीक। हमेशा ये और ये मतलब सिग्मा FI की वैल्यू और CF की लास्ट वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है, सेम ही होती है, मतलब क्या, ये तो सम ही है, इस पूरे का सम है ना, ये यहाँ पे भी सम ही लिखा है ना। तो n की वैल्यू इतनी आई तो n/2 हमें फाइंड करना है। n/2 मतलब 68/2 मीन्स 34। अब देखिए 34 आया ना हमारा n/2, तो CF में 34 आपको ढूंढना है, कहीं पे नहीं मिला 34। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हो कहीं पे भी ना मिले वो वाली n/2 की वैल्यू, तो उससे जस्ट बड़ी, छोटी नहीं लेना, देखिए जस्ट छोटी तो 22 है 34 से, इसमें CF में जो दिख रही है, ठीक है, लेकिन जस्ट बड़ी क्या है ये, ठीक 42। तो ये जो बड़ी है तो इसके सामने वाला होगा क्या, ये F, इसके लिए F क्या होगा, इसके सामने वाला 20, ठीक है। अब L भी यही होगा 125, L कितना होगा 125। अब CF क्या होगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि इसी को CF लिख देते हैं, ये नहीं होता CF, पता है क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, जिस रो में हमने क्या लिया है F लिया है, तो F के जस्ट ऊपर वाले का CF क्या होता है, F के जस्ट ऊपर 13 है, इसका CF क्या है 22, तो यही होता है क्या CF, ठीक है। ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में कैपिटल स्मॉल f इंटू H। तो n/2 की वैल्यू कितनी है 34, L की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, L की वैल्यू 125 प्लस n/2 कितना है 34, CF कितना है 22, F कितना है हमारा 20 है, जो वैल्यू जो दी है वही यहाँ पे पुट कर देनी, ठीक है। H कितना है, H तो वही सेम टू सेम, डिफरेंस 20 का है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, H मीन्स 20, ठीक। अब ये 125 प्लस ये 20 से ये 20 कट गया, 34 माइनस 22 क्या होगा 12, तो आएगा 137, जो कि क्या है मीडियन है इसका, ठीक। अब क्या पूछा था इसका मीन मीडियन मोड, तो जो भी आया हमारा, जैसे मीडियन आया इतना तो इसमें यूनिट लगा देना है। मीन आया था कितना, मीन आया था हमारा, हमने लिखना भूल गए यहाँ पास, मीन आया था 137.05, मीन कितना आया था 137.05, तो इसमें यूनिट लगाना मत भूलिएगा। और मोड जो भी है तो मोड आया था 137.76 यूनिट, ठीक है। कितना आया था 137.76, सॉरी ये 137 नहीं आया था, 135.76 आया था, ठीक है 135.76। तो यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बिजली का यूज मतलब किस में लिखा जाता है, यूनिट में लिखा जाता है कि इस मंथ आपने इतने यूनिट यूज किया बिजली, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नीचे जो डेटा दिया है, ठीक है, तो उसका मीडियन है, मीडियन हमें पहले से दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं पहले उसे 28.5, ठीक है। तो उसकी x और y की वैल्यू पता करना है। अब x और y की वैल्यू कहाँ पे है वो अब चलिए देखते हैं, टेबल में दी हुई है x और y की वैल्यू,
मतलब x और y दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3 कॉलम बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे ओनली मीडियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मीडियन वाली टर्म ही लिखना पड़ेगा बस, है ना मीडियन वाला। तो यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे CF, ठीक है। तो क्लास कितने की दी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ठीक है। 50 to 60 दी हुई है, ठीक। अब 5x 20 15y5 15y5, ठीक है। तो और इसका सम दिया हुआ है कितना, 60, जो कि n की वैल्यू है, ये क्या है, सिग्मा fi, ठीक। अब देखिए CF कैसे फाइंड करेंगे। CF होता है, आप पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, पहले वाली टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, फिर दूसरे वाली में इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 में x ऐड करेंगे तो x एक वेरिएबल है, ऐड होगा नहीं, इसलिए ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो 20 में 5 तो ऐड हो जाएगा, 25 + x, ठीक। 25 + x में 15 ऐड करेंगे तो 40 + x, 40 + x में y ऐड करेंगे तो 40 + x + y, ठीक है। अब 40 + x + y में 5 ऐड करेंगे तो ये होगा 45 + x + y। अब आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया कि ये जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं, ठीक। तो पहले देखिए यहाँ पे n की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्या, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। तो n/2 होगा कितना, 60 का हाफ मतलब 30, ठीक है। n/2 कितना होगा, 30 होगा, है ना। और जब ये 30 है तो इसमें 30 के नियरेस्ट डिजिट ढूंढना है। 30 के नियरेस्ट मुझे यही दिख रही है, तो हम इसी में गोला लगाएंगे। इसके जस्ट सामने वाला होगा f और ये होगा स्मॉल l, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर वाले का CF, ये क्या होगा, CF। तो मतलब देखिए f की वैल्यू 20, स्मॉल l की भी वैल्यू 20, और क्या, CF की वैल्यू है 5 + x और h की वैल्यू है कितना, डिफरेंस कितना है, 10 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन में स्मॉल f इंटू h। तो L कितना है स्मॉल का, L है 20 प्लस इसकी वैल्यू दी हुई है 28.5, मीडियन स्टार्टिंग में ही दे दिया है ना। तो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 30, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, 5 + x, ठीक है, अपॉन में f की वैल्यू कितनी, 20 इंटू h है कितना, 10। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 28.5 है जो, ये 20 को प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 30 - 5 - x, माइनस का अंदर हो जाएगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया क्या, 8.5। अब ये देखिए 30 - 5 क्या होगा, 25 - x अपॉन में 2 होगा, ठीक है। तो इससे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 × 2 होगा 17, इसको इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो 17 होगा इज इक्वल टू 25 - x। तो देखिए x को इधर भेज देते हैं तो x + 17 होगा कितना, 25। तो x की वैल्यू होगी 25 - 17 मीन्स 8, ठीक। x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह पड़ रही है हमें कम, है ना। तो यहाँ पे इसे मिटा दिए। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आई कितनी, 8। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या,
ये जो सी एफ की लास्ट वैल्यू है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगी? सिग्मा एफ आई की इक्वल होगी, है ना, बताए हैं हम आपको स्टार्टिंग में ही। अब देखिए 45 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू हमारी 8 प्लस वाई का वाई और ये 60। तो देखिए वाई को रोकना है, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 53। तो 60 माइनस 53, इधर 53 प्लस का होगा, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था जो हमने कर दिया। अब आते हैं किसमें? थर्ड वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, तो वो 100 पॉलिसी, जिसने पॉलिसी कराई है, तो उनके एज का क्या फाइंड करता है? वो डेटा निकालता है, ठीक है, और उनकी मीडियन एज फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है? मीडियन एज फाइंड करता है। और ये भी दिया हुआ है कि इनकी जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है जो इनकी, वो किससे, जिसकी एज 18 है या फिर उससे ज़्यादा, और 60 मतलब 18 टू 20 की एज वालों को ये पॉलिसी दी जाती है। कहाँ से? 18 टू 60 तक की एज वालों को क्या दी जाती है? ये वाली पॉलिसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं, इसका मीडियन फाइंड करता है ना, तो हमें मीडियन ही इसका फाइंड करना है। तो थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एज दी हुई है, ठीक, ये एज, फ्रीक्वेंसी, एज दी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए एज कितने ईयर्स में दी हुई है? इन ईयर्स, ठीक है। इसमें ऐसे करके दिया हुआ है, लेस देन 20, फिर लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 45, ऐसे करके दी हुई है, ठीक है हमें। तो चलिए लिखते हैं लेस देन 25, फिर उसके बाद जस्ट लिखा है क्या? लेस देन 20, नहीं देखिए पहले स्टार्टिंग में लिया लेस देन 20, फिर उसके बाद लिखा लेस देन 25, फिर उसके बाद लिखा लेस देन 30, है ना, मतलब 5 का डिफरेंस कर रहा है, 5 का। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 15 टू 20 कर देते हैं फर्स्ट वाले को। देखिए 15 मतलब 20 से छोटा है ना, और फिर यहाँ पे 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, कहाँ तक है? हाँ 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, है ना, लेस देन 60। अब इससे ज़्यादा जाना नहीं है। अब उसके बाद सी एफ की वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है उसने, क्या दिया है? सी एफ की वैल्यू, मतलब समझ रहे हैं आप, लेस देन 20 जो है वो लेस देन 25 के अंदर भी आ रहा है, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि लेस देन, मान लीजिए कि 18 ईयर्स के हैं 5 ठो, ठीक, 20 ईयर के अंडर, लेस देन 20 के 5 है, ठीक, और फिर लेस देन 25 के हैं 7। तो अब देखिए कोई भी इंसान जैसे लेस देन 20 की 5 है और लेस देन 25 के, तो देखिए जो 25 के हैं वो तो 20 के भी होंगे, क्योंकि 25 20 से बड़ा है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 5 होगी, लेकिन 25 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7 माइनस 5। इससे इसको माइनस कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो हमें क्या मिलेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाली की, ठीक है। तो यहाँ पे ये f दिया हुआ है, f फाइंड करना, सॉरी CF की वैल्यू दी है हमें। CF क्या दिया हुआ है? 2624 दिया है।
फिर 45 78 45 78 89 92 89 92 98 और 100 98 और 100। ठीक, तो देखिए पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 6 में से 2 को माइनस करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे और लिखते चलना है। 24 से 6 माइनस करेंगे तो इसकी आएगी कितनी 18, 45 से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 21, 78 से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 33। ठीक है, अब 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 89 में से 92 में से 89 को तो 3 6 और 2, ये आ गई क्या फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है n, तो n तो इसमें 100 दिया हुआ है, क्या दिया है n 100, तो n/2 क्या होगा 100/2 मीन्स 50 सॉरी 100/2 50। तो देखिए 50 तो है नहीं कोई, 50 से जस्ट बड़ा क्या है 78 है, तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा f के बगल वाला की लोअर लिमिट क्या होगी स्मॉल l। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमें मिल गया, f मिला 33, स्मॉल l मिला 35, डिफरेंस कितने कितने का है, मतलब h कितना है 5 है। ठीक है, अब CF क्या होता है, f के जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है CF, तो 45 है CF। ठीक है, वही फॉर्मूला मीडियन का फाइंड कर देना, लगा देना है, मीडियन मतलब होता है माध्यक हिंदी में कहें तो। ठीक, तो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, तो स्मॉल l की वैल्यू है कितना 35 प्लस n/2 मीन्स 50 माइनस CF कितना है 45। देखिए वैल्यू आपको रखते चलना है जो भी दी हो, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए ये 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 इंटू 5/33, तो आया क्या ये 35 प्लस 25/33। अब ऐसा करते हैं 25 में 33 का डिवाइड कर देते हैं, 33 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 33 है ना, इतना ही होगा ना। तो देखिए नहीं जा रहा डिवीज़न तो 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए तो एक 0 आ जाएगा इसमें। 33 7 जार कितना होगा 33 इंटू 7, 7 3 जार 21, 7 3 जार 21 प्लस 2 23, हाँ तो 7 जार कितना हुआ 2 3 1, ये 9 1 19। ठीक है, अब इसमें 1 एक और 0 लगा दीजिए, लगा दिए तो अब 33 5 जार क्या होगा 5 जार 3 5 जार 15 की 5 कैरी 1 3 5 जार 15 प्लस 1 16 165, तो ये 5 8 में 6 गया 2 25, तो ये कितना आ गया 35 प्लस 0.75 मीन्स 35.75। अब ये क्या था एज था ना, तो एज का मीडियन उसने फाइंड करने को बोला था, तो एज किस में है ईयर्स में होती है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया ईयर्स में एज का मीडियन फाइंड कर दिया, कितना आया हमारा मीडियन आया 35.75 ईयर्स। ठीक है, आगे करते तो और आगे भी वैल्यू आती, हम 2 डिजिट में ही रोक दिए पॉइंट को। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करना सभी को इसी तरह है ना। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स बोले तो 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्लांट है उसकी 40 लीव्स, ठीक है मतलब 40 पत्तियां, उनकी लंबाई कितनी है मतलब लेंथ कितनी है नियरेस्ट मिलीमीटर में नापी जाती है, मिलीमीटर में नापते हैं उनकी लेंथ को, वो जो पत्तियां हैं। ठीक है, तो जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो नीचे लिखा हुआ है इसके, ठीक टेबल में।
तो टेबल बनाने से पहले उस टेबल के नीचे एक हिंट दी हुई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है कि जो लिमिट दी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फर्स्ट क्या दिया है 118 टू 126, फिर सेकंड क्या दिया है 127, जैसे ये 118 टू 126 और फिर यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 127। ठीक, अभी तक हम जो क्वेश्चन देखते थे उसमें ये और ये दोनों क्या होती थी, सेम होती थी, लेकिन इसमें ये दोनों अलग है। ठीक, तो उसी के लिए हमें क्या दिया है हिंट कि मीन मीडियन फाइंड करना है तो पहले आपको इन्हें क्या बताना पड़ेगा, अच्छे से सेट करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद से कैसे बनाएंगे, पहला हमें दिया हुआ 118 टू 126 है ना, यही है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से 0.5 को क्या करते हैं माइनस करते हैं और इसमें 0.5 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 118 में से रुकिए पहले ये लिख देते हैं हेडिंग जो भी है, क्या है यहाँ पे लेंथ mm में। ठीक है, तो 118 में से 0.5 कम करेंगे तो वह आएगा कितना 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से जितना दिया है 135.5, 135.5 से कितना है 144.5, 144.5 से कितना है 153.5, 153.5 से 162.5 है ना, ऐसा बना लेना है। अब 162.5 से 171.5 और फिर 171.5 से 180.5, यही है ना। हाँ, ऐसा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या फ्रीक्वेंसी, तो मतलब नंबर ऑफ लीव्स भी कह सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि वो है क्या फ्रीक्वेंसी है। तो 359 क्या है 3 है 5 है 9 है और 12,542, 12,542 ये क्या है FI की वैल्यू है। ठीक, अब CF पता कर लेते हैं। CF तो आपको पता है कैसे पता चलता है। ठीक, 3 का 3 + 5 8 8 + 9 17 17 + 12 29 29 + 5 34 34 + 4 38 और 38 + 2 40 है ना, क्योंकि 40 लीव्स का क्या किया था उसने लेंथ फाइंड की थी। ठीक, अब 40 लीव्स की तो ये हो गई हमारी क्या n की वैल्यू, तो यहाँ पे n = 40, तो n/2 = 40/2 मीन्स 20। ठीक है, कितना आया 20 आ गई n/2 की वैल्यू है ना। अब देखिए 20 के जस्ट नियरेस्ट यही है, वो तो 17 है, 20 से कम, हमें 20 से बड़ा लेना है। ठीक, नियरेस्ट भी लेना है और उससे जस्ट बड़ा लेना है। ठीक, तो 20 से बड़ा यही है CF में। ठीक, अब 20 मिला तो इसके जस्ट ये वाला होता है F, ये होता है क्या स्मॉल l, और इसके ये देखिए 29 क्या मिला F के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं F जो मिला है हमें 12, CF जो मिला है कितना 17 और L जो मिला है हमें कितना 144.5। ठीक है, L मिला, सब लिख लिए हैं। अब क्या चाहिए हमें H चाहिए, तो H कितने कितने का डिफरेंस है इसके बीच में 9 का डिफरेंस है, कितना का 9 का, तो ये क्या है मिली 9। अब मीडियन = L + n/2 - CF/F × H, तो L है हमारा 144.5 प्लस n/2 को देखिए क्या लिखेंगे 20 है तो 20 लिख देंगे, माइनस CF कितना है CF है 17 अपॉन में F 12 है इंटू H कितना है 9 है ना।
3 3 जार 3 4 जार 12, ठीक। 144.5 प्लस 20 में से 17 गया, कितना आया 3 इंटू 3, ये वाला 3, ठीक है, अपॉन में 4, तो आया कितना 144.5 प्लस 9/4। अब 9/4, 4 2 जार 8, 1.4 2 जार 8, 4 5 जार 20, कितना आया, मतलब 9/4 होता है 2.25, ठीक है। तो 144.5 प्लस 2.25, ठीक, तो 75 और ये 146.75 मिलीमीटर। ये क्या आया, मीडियन आया उस लीव्स का, मतलब जो 40 लीव्स उसने तोड़े थे या फिर इकट्ठा किए थे, कुछ भी किया था, ठीक, जो लेंथ उनकी नापी थी, तो उसका मीडियन कितना आया 146.75, ठीक। कितना आया 146.75 मिलीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो टेबल बनी है, ठीक है, उसमें 400 नियॉन लैंप है। क्या है, 400 नियॉन लैंप है। तो उन लैंप के लाइफ टाइम को दिखाता है वो जो टेबल है। तो उन कितने लैंप है, 400 है, ठीक है, नियॉन लैंप। तो उनके किसको दिखाता है, लाइफ टाइम को। तो उसमें हमें लैंप का मीडियन लाइफ टाइम पता करना है। क्या फाइंड करना है, लैंप का मीडियन लाइफ टाइम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, टेबल देख लेते हैं। टेबल तो एकदम से सेट है, मतलब इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइफ टाइम, आवर्स में, घंटों में दिया लाइफ टाइम, ठीक है। तो चलिए इसमें दिया है F, इसमें दिया है CF, ठीक है। ये अब 1500 to 2000, 2000 to 2500, है ना, यही है ना। 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, कहाँ तक है, 5000 तक है ना। 4500 to 5000 यहाँ तक दिया है। अब उसके बाद 1456, क्या 1456, 60 86, 60 86, 74 62 48, 74 62 48, है ना, यही है ना। हाँ, तो चलिए अब CF फाइंड करने की बारी। तो 14 का होगा 14। अब 14 प्लस 56 कितना होता है, 70। 70 प्लस 60 कितना होता है, 130। 130 प्लस 86 कितना होता है, 6 1 2। 4 प्लस 6 0, 8 9 290, ठीक है। 290 प्लस 62 कितना होगा, 352। 352 प्लस 48 400। जितने लैंप थे वही हुआ। अब इसे क्या बोलते हैं, N, कैपिटल N। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई, 400। तो N/2 क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 200। इसका हाफ है ना 200, 200 के जस्ट नियरेस्ट ये है। तो ये होगा हमारा क्या, स्मॉल f, ये होगा हमारा क्या, स्मॉल l, ठीक है। स्मॉल l स्मॉल f मिल गया सभी। CF होगा ये जस्ट ऊपर वाला, CF है ये। अब CF भी मिल गया। अब डिफरेंस कितने कितने का है, 500 का। तो H मिला 500, L मिला 3000, CF मिला कितना 130, F मिला 86, और क्या L लिख चुके हैं, H लिख चुके हैं
CF लिख चुके हैं, सभी लिख चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक, तो L कितना है हमारा, L है 3000 प्लस n/2 मीन्स 200 माइनस CF कितना है 130 है, अपॉन में F फ्रीक्वेंसी कितनी 86 है, और H कितना है 500, है ना। H मीन्स होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। अब ये 3000 का 3000 लिखा रहने देंगे, 200 में से 30 गया तो ये आया कितना 70, कितना आया 70 आया। अब 70 अपॉन में 86 इंटू 500, क्या 500, 2 से कट कर दो अगर इसे तो ये 35 होगा, और इसे 2 से कट करेंगे तो 43 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3000 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये 43 इसका वाला है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 1700 अपॉन में 43। अब 43 का इसमें डिवाइड कर देंगे और 3000 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 17500 डिवाइडेड बाय 43, 4 जार क्या होता है, 4 3 जार 12 की 2 कैरी 1, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, ठीक। तो 5 में से 2 गया तो कितना आया 3, 0। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और एक और 0 ये वाला लिख देंगे, ठीक है। अब 43 क्या करते हैं यहाँ पास, 43 6 7 जार 43 7 जार 7 3 जार 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जार 7 4 जार 28 प्लस ये 301 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो क्या लिखेंगे 6 टाइम ही, 6 टाइम लिखेंगे। 6 3 जार 18 की 8 कैरी 1, 6 4 जार 24 प्लस 1 25 258, ठीक है 258। तो यहाँ पे आएगा 2 4 42 आया, ठीक। अब अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा। 43 9 जार कितना होता है 9, 3 जार 27 की 7 कैरी 2, 9 4 जार 36 प्लस 2 38 33 आया, ठीक। अब एक और 0 लगा दो इसमें वापस से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 टाइम पढ़े थे ना तो इतना आया था, 7 टाइम्स में कितना आ रहा था 301, 7 3 जार 21 की 1 कैरी 2, 7 4 जार 28 प्लस 2 30। अब यहाँ पे आया कितना 9, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, सॉरी ये 3000 का 3000 रहेगा ही प्लस 406.97, तो इसे कर देंगे 3406.97। और ये क्या है, मीडियन लाइफ टाइम है किसका, वो जो लैंप है ना नियॉन लैंप्स, तो उनका क्या आया ये मीडियन लाइफ टाइम, ठीक है। अब आते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन मींस 6th नंबर पे। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि, पहले इसे मिटा लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लोकल टेलीफोन डायरेक्शन से 100 सरनेम्स लिए गए हैं और उनमें यूज होने वाले अल्फ़ाबेट्स के नंबर का फ्रीक्वेंसी निम्न, मतलब नीचे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो क्या, देखिए एक लोकल टेलीफोन है, ठीक, तो उससे क्या लेता है, वहां के 100 सरनेम लिए गए हैं, उस एरिया के क्या है 100 सरनेम लिए गए हैं जो मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षरों, जिनमें मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे मतलब किसी का सिंह है, ठीक, तो सिंह में कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 5 है, इस तरह करके जो भी है सरनेम, ठीक 100 सरनेम्स लिए गए हैं। तो बोल रहा है कि जो भी सरनेम है तो उनके
अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो दी है, फ्रीक्वेंसी उनकी दी हुई है, वो उस टेबल में उन्होंने शो किया है। तो इसे हमें बताना है सरनेम का, अक्षरों का मीडियन फाइंड करना है, और क्या मीन फाइंड करना है, तथा मोड, मीन मीडियन मोड, तीनों चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले मीन ही फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करके, मीन और मोड फाइंड करके निपटते हैं, फिर आते हैं मीडियन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। ठीक है, सॉरी 16 to 29 उसने कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है 29। ठीक, अब यहाँ पे 6, 30, 40, 6, 30, 40, 16, 4, 4, 16, 4, 4, ये क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, नंबर ऑफ सर नेम भी कह सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब एक्स आई क्या होता है, क्या एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, है ना, ऐड करो, 5 होगा, 5 का हाफ होता है 2.5, 2 कितने कितने 3 का डिफरेंस है, तो ये 5.5, 8.5, ये होगा कितना, 8 में 3 ऐड करेंगे 11.5, 14.5, ठीक है 14.5, और इसका होगा क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर तो होगा हमारा कितना, शायद से 19 ही कर देते हैं इसको। तो देखिए 19 + 16 कितना होगा, 19 + 16 होगा, इसके बीच होगा 17.5, कितना 17.5। ठीक, अगर 17.5 नहीं, इसे 29 ही लिखना है, तो 29 + 16 होता है कितना, 45। ठीक है, तो 45 का हाफ होता है 2.5, 22.5 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, FI/XI की वैल्यू, FI/XI की वैल्यू होगी 6 5 जार 30, क्या 6 5 जार 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जार 12 + 3 15, ठीक है 0 की 0, 5 3 जार 15, 3 5 जार 15 + 1 16, ठीक है 165 आया। अब ये 0, 4 5 जार 20 की 0 कैरी 2, 4 8 जार 32, 32 + 2 34, ठीक है 16 5 जार 80, 80 की 0 कैरी 8, 16 1 जार 16, 16 + 8 24 की 4 कैरी 2, 16 1 जार 16 + 2 18, ठीक है 4 5 जार 20 कैरी 2, 4 4 जार 16 + 2 18 कैरी 1, 4 1 जार 4 + 1 5, ठीक है। अब 4 5 जार 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जार 8 + 2 10, 10 की 0 कैरी 1, 4 2 जार 8 + 1 9, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता कर लेना है, सिग्मा FI/XI और सिग्मा FI। ठीक, अब देखिए सिग्मा FI क्या होता है, सभी का सम, और उसने पहले ही बोल दिया कितने सरनेम है टोटल, 100 सरनेम्स है। तो इसका देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 20, 10, 30, 30 30 60, 60 + 40 100, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं 0, तो वो 0 ही है, 5 + 5 10, 14 22 कि 2 कैरी वापस से 2, ठीक है 7 11 19 24 33 + 2 35 की 5 कैरी 3, 5 + 3 8, कितना है 852, है ना। तो इसका मीन क्या होगा, सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, सिग्मा FI/XI की वैल्यू है 852
और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 100, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना है इस तरह। तो कितना आया 8.52, ये क्या आया मीन आया, ठीक है 8.52। पर नहीं, यहाँ पे देखिए सभी जगह 3 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी 3 का ही होना चाहिए, वो मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 19 होगा, यहाँ पे होगा हमारा कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 17.5। अब जब 17.5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 4 का, तो 4 5 जार 20 कैरी 2, 4 7 जार 28, 28 प्लस 2 30, 30 की 0 कैरी 3, 4 1 जार 4 प्लस ये 7 हुआ, ठीक। तो 0, अब यहाँ पे 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 8 22 की 2 कैरी 2, ठीक है। 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19 24 31 33 की 3 कैरी 3, ठीक है। 5 प्लस 3 8, मतलब कितना है 832 आया सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 832 अपॉन में 100, तो यहाँ पे आएगा 8.32। आपको पता है 100 है तो 2 डिजिट के बाद में बिना सॉल्व किए भी हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो भी चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए मोड भी फाइंड करना है, क्या मोड, तो मोड के लिए क्या किया जाता है, कोई अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ती। मीडियन के लिए में सी एफ चाहिए होता है, ठीक है। मोड के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो इसमें है, तो हमें इसमें कोई अलग से टेबल नहीं बनानी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मोड के लिए क्या होती है, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 दे देते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0, उसके जस्ट नीचे वाले को F2, F1 के स्मॉल एल, और देखो H दिया हुआ है 3, स्मॉल एल आ गया कितना 7, F1 आ गया कितना 40, F2 आया 16 और F0 आया 30, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू पुट कर देनी है आपको। L है 7 प्लस F1 कितना है, F1 है 40 माइनस F0 30, 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू H कितना है, H है 3, ठीक है। ये 7 का 7 प्लस यहाँ पे आएगा 10, 80 माइनस 46 इंटू में 3, ठीक है। 7 प्लस ये आ गया 30, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा कितना 34 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 34 आ गया, चलिए पता करते हैं, सॉरी मिटा दिए हम गलती से, यहाँ पे ये क्या था, क्योंकि अभी तो हमें मीडियन भी फाइंड करना है तो ये तो ज़रूरी ही है। यहाँ पे क्या लिखा था 40, इसे F1 दिए थे, इसके ऊपर 30 लिखा था F0, है ना 30, और उसके ऊपर जस्ट क्या लिखा था 6, 7 to 13, 7 to 10, 4 to 7 और 1 to 4 ऐसा करके दिया था, ठीक। गलती से मिटा दिए, ये बस मिटाने का काम का था FI, और ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक। अब देखिए 7 प्लस इसे 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो 2 15, यहाँ पे 17, 15 अपॉन 17 आया। अब ये 7 का 7 लिखेंगे प्लस 15 में 17 का डिवाइड करते हैं तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। 17 7 जार 119 होता है, ठीक है। 17 7 जार कितना होता है 119, 17 8 जार 136, तो ये आया क्या 136 4 1,
ज़ीरो लगा देंगे, फिर 8,136 ही आया, ठीक। तो 0.88 मीन्स 7.88 और 7.9 कह सकते हैं, और लिख देते हैं, ठीक है। या तो 7.88 कह देंगे या फिर 7.9 कह देंगे, ठीक। अब मीडियन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोड और मीन तो फाइंड हो गया, अब क्या फाइंड करना है हमें? मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, CF चाहिए हमें। क्या? CF चाहिए। तो CF होता है है 6 का 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 होगा कितना? 92, 92 प्लस 4 98, 98 प्लस 4 सॉरी 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। तो n आया 100, n/2 होगा 50, इसका जस्ट हाफ। अब देखिए 50 से जस्ट बड़ा 76 है ना, तो इसके जस्ट बाद वाले को क्या लेंगे? F लेंगे, ठीक। और इसको L लेंगे और इसके जस्ट ऊपर वाले को CF लेंगे, ठीक। तो CF F L मिल गया हमें, और H भी 3 है। तो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ठीक है। क्या होता है? इंटू H। तो अब इसमें देखिए इनको डाल लेते हैं इसमें। तो L की वैल्यू है हमारी कितनी? 7 है, प्लस n/2 कितना है? 50 है। CF है 36 अपॉन में F है 40 इंटू H है कितना? 3 है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। हाँ, तो 7 प्लस ये आएगा कितना? 14 इंटू 3 अपॉन में 40, 2 से कट कर दो, 2 7 जार इसे 220, ठीक है। तो 7 3 जार 21, 7 प्लस ये 21/2 इंटू 10 कर देते हैं। 2 का 10 21 में डिवाइड करेंगे, वो इजी बनाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। तो कितना आएगा? 2 1 जार 2 और 0.5 अपॉन में 10। तो अगर हम ऐसा कर देंगे, अपॉन में 10 है तो इसके बाद एक और पॉइंट खसक जाएगा, पॉइंट एक डिजिट बाद और चला जाएगा, है ना। तो 1.05 मतलब 8.05। अब ये क्या था? लेटर्स था, लेटर्स, ठीक। जो फाइंड करना था उसी में हमने लिख दिया। तो ये क्या आया? मीडियन आया हमारा, ठीक है। अब ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो हम लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर उसको जल्दी से कर देते हैं। उसमें देखिए, उसमें जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें 30 स्टूडेंट्स का वेट दिखा रहा है, ठीक है। तो उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं समय ना गवाते हुए, ठीक है। टेबल में ये कॉलम, इसमें CF, चूंकि मीडियन फाइंड करना है तो यही बस चाहिए, और यहाँ पे वेट kg में, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, इतना दिया हुआ। अब F की वैल्यू कितनी है? 23866, क्या? 2386632, ठीक है। अब यही CF इसी से फाइंड कर लेंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30। ये क्या है? n की वैल्यू है। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 30 है।
n/2 हो जाएगा 15, ठीक। अब 15 से जस्ट बड़ा ये है तो ये होगा f, ये होगा स्मॉल l और ये होगा CF। f के जस्ट ऊपर वाली का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, CF, ठीक है। और h तो आपको पता है 45 से 40 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, वही है क्या, h। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। तो L है हमारा कितना 55 प्लस n/2, n कितना है n/2 सॉरी 15, हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। CF कितना है हमारा 13 है, ठीक। 15 माइनस 13 अपॉन में f है 6 और h है कितना 5, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है ना। हाँ, तो ये 55 प्लस माइनस करेंगे 2 आएगा इंटू 5/5 है ये, अपॉन में 6, 2 3 जार 6, 5/3 क्या होगा 55 प्लस 5/3 होगा 1.666, तो इसे 1.7 कह सकते हैं। तो 55.1.7 मीन्स 56.7 kg, ये क्या है उनका मीडियन वेट है, ठीक। तो यही हमें क्या करना था, पता करना था। यहीं तक, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 14.3 या फिर स्टैटिक्स भी कह सकते हैं समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।